तो ये सैमसंग की जो 13 बटन की पीसीबी है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम नॉर्मल आता है। नॉर्मल प्रॉब्लम बोले तो मतलब एक फिक्स इसका प्रॉब्लम आता है। आप कोई भी प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम सेलेक्ट तो होगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, या ऑटो में करके स्टार्ट करेंगे तो ये रन नहीं करेगा, आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। या यह भी हो सकता है कि आप इसको प्रोग्राम दे दिए हैं, ये चलते चलते कुछ समय के बाद यहाँ पे तो शो करेगा कि प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन चलता नहीं है, वो सब आपका रुक जाएगा, मोटर वगैरह सबकी सप्लाई कुछ भी नहीं होगा, सब रुका पड़ा रहेगा। या ये भी हो सकता है कि मोटर एक साइड चलने लगी और चलती ही रहेगी, तो वो हैंग बोलते हैं कि हैंग हो गई पीसीबी। हैंग नहीं होती है, और कह भी सकते हैं हैंग होती है, अपनी अपनी भाषा में कुछ भी करिए। तो जब ये प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले इसको देख लेना है रस्टी तो नहीं है, क्योंकि इसका ये काम है कि रस्टी अगर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, चलते चलते हैंग हो जाना। एक साइड में ही चले तो चलती ही रहेगी मोटर, रिवर्स चलेगी तो रिवर्स ही चलती रहेगी, तो उस समय इसे देखना पड़ेगा आपको। ये वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ का मतलब ये रीसेट करने वाला है। और ये होगा कभी जब वोल्टेज कम होगा, उस समय ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। जब वोल्टेज कम रहेगा तो ये रीसेट नहीं करेगा, यानी सिस्टम को बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम होता है कि जब वोल्टेज 5 वोल्ट एकदम एक्यूरेट रहेगी तो फिर ये आउट करेगा, अन्यथा बंद कर देगा, रीसेट को सप्लाई नहीं जाने देगा, ग्राउंड करा देगा, तो माइक्रो कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा। तो अगर डेड हो जाता है पूरा, अगर सिस्टम नहीं चलता है, तो इसे आपको चेक करना पड़ेगा। और नहीं स्टार्ट होता है, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ करती है, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा। रिले ऑन नहीं होगी तो भी ये समस्या आएगी आपको। और दूसरा चीज़, ये 100 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनके ज़रिए पास होती है, ये दोनों कैपलर के ज़रिए। तो चेक करने से बेस्ट है कि इसको आप बदल ही दीजिए, क्योंकि 50 हर्ट्ज कैसे आप चेक करेंगे, उतना मीटर तो आपके पास होगा नहीं। तो हमारे पास भी अभी यही समस्या कुछ इसके अंदर आ रही है, काफ़ी समय चलाने के बाद आई। तो सबसे पहले मैं इसे बंद करूं, यानी इसको उखाड़ता हूं, फिर दूसरा कैपलर लगाने के बाद इसको मैं चेक में डाल देता हूं। और 817 यहाँ पे लगता है, ठीक है, तो 817 ही लगेगा। और कभी कभी ये चीज़ ये सड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो इसका ट्रैक आता है ना, दिखा देता हूँ आपको दूसरे पीसीबी में, नहीं तो बहुत से भाई बोलेंगे कि आप बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये ट्रैक सड़ जाता है, ये वाला, तो भी ये आपको समस्या खड़ी करेगी। तो ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ से जंपर भी कर सकते, कुछ काम करेगा तो निकालेंगे इसमें से। और दूसरा चीज़, ये पीएफ ये शॉर्ट होगा तो भी होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरा ग्राउंड करा देगा डायरेक्ट। तो उस कंडीशन में इस पीएफ को चेक करना है, या पीएफ को निकाल ही देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पीएफ बाद में बदमाशी करने लगता है। तो ऐसा है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं सही करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कौन सा कैपलर ख़राब है। एक तो अक्सर करके ख़राब हो ही जाता है, इसके ख़राब होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, तो दोनों को बदल देते हैं। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लगाया हूँ तो ये शॉर्ट बता रहा है, मैं लगाया हूँ यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो एक कैपलर तो पहले से ही गया है, और दूसरा भी हो सकता है ये भी ख़राब हो। कुछ वीडियो साफ नहीं आ रही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्या हो गया। तो ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है, तो मैं इसे दोनों को बदल देता हूँ। तो यहाँ पे एक कैपलर तो शॉर्ट था,
ठीक है। दूसरा कपलर ऐसे ही मैंने चेक किया तो एक बार शॉर्ट बता रहा था और फिर वापस चेक किया तो सही बताने लगा। इसके लिए मैंने निकाल दिया, कौन सा महंगा आता है तो उसको निकाल करके हम रखे रहते हैं, बाद में फिर चेक करके वापस रख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। वैसा आप भी करेंगे तो चलेगा, वैसे भी नुकसान करके कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अभी चालू कर रहा हूँ तो आप देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें जो कैपलर लगा है यहाँ पे ये इस डायोड से होती हुई एक इस पे आता है, यानी एक पॉइंट पे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए ये वाली जो पॉइंट है, एक तो यहाँ से 100 किलो ओम की रजिस्टर से आ जाती है सप्लाई। दूसरा ये सप्लाई जब भी ऑन होती है रिले तो इस डायोड से हो करके जब भी पास होगी इस पे आएगी सप्लाई, तब ये सप्लाई ऑन होती है और ये आती है सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे तो ये सप्लाई यानी ये ट्रैक सड़ गया है और ये अक्सर करके ये होता है। तो कभी भी आप ये चेक करेंगे तो आपको जो पीसीबी कुछ समय चलने के बाद ख़राब होती है तो इसमें ये अक्सर करके यही होता है। तो आपको इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग बार बार फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैंने ये कर लिया वो कर लिया नहीं हो रहा है। वो सामान बदलने से नहीं हो सकता है ना। मैं तो बोलता हूँ कि आप सामान बदल लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि सामान बदलने के बाद चलेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जब भी आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। वो भी दिखा देता हूँ, मीटर किधर गया, हाँ इधर है, दिखा देता हूँ वो भी वोल्टेज से। तो आप देखिए किधर फंस गया तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो सप्लाई है मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन कर दिया। यहाँ पे जो ये सप्लाई है ये देखिए अभी 5 वोल्ट 4.937 ये है और ये रहेगी जब तक कि इस पर पल्स नहीं आएगी तो रिपल बनेगी नहीं, यानी वो ड्रॉप नहीं होगा वोल्टेज। तो उस कंडीशन में आपको ये फेस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है ये रिले ऑन होनी चाहिए, रिले ऑन नहीं होगी तो भी ये समस्या होगी। तो कई चीज़ कराता है, अभी आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा ही, बस ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो चीज़ मैं कहता हूँ तो इसके लिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए इसे मैं डायरेक्ट ला करके इसके पिन पे लगा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही इसको लगा दूँगा अब ये सप्लाई हो जाएगी ड्रॉप बोले तो अभी सप्लाई हो जाएगी कितना वो देख लीजिए आप, ये 4.7 हो गई, 4.7। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो अब इसको चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये चलने लगा और मोटर भी चलने लगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रैक वगैरह तो चेक करना पड़ेगा ना। हम तो यही बता सकते हैं कि ये इसके ख़राबी से और इसके ख़राबी से होती है, लेकिन जब ट्रैक सड़ा है तो उसे कौन देखेगा। आपको ये देखना पड़ेगा इसका ट्रैक किधर गया है, इसका प्रिंट है तो प्रिंट किधर गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप देखिए उसके सामने ट्रांजिस्टर लगा है, रजिस्टर लगा है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।